सामान्य व्यक्ति कैसे शोक संतप्त होता है अपने प्रियजनों की मृत्यु पे? तुच्छ व्यक्ति की तरह, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, उसकी तरह धर्मराज युधिष्ठिर जिनको शोक संतप्त हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। एक भौतिक शरीर एक मशीन मात्र है, एक यंत्र मात्र है। क्या उन्होंने भगवत गीता नहीं सुनी थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है? अलग अलग जो जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य के अलावा, उनमें क्या अंतर है? हम डेली जीवन में कई प्रकार की आइडेंटिटी चेंज करते हैं। दैनिक जीवन में कई प्रकार, सुबह से लेके रात तक, ये ऐसे आइडेंटिटी जो चेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईगो। हम लोगों ने एक आइडेंटिटी, आर्टिफिशियल आइडेंटिटी ले रखी है हम लोगों ने। मैं शरीर हूँ और ये शरीर अलग अलग रिलेशन में, मैं पिता हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पति हूँ। अगर आप अपने आप को शरीर समझ रहे हैं तो शरीर तो क्या कर रहा है? सो रहा है। सपने कौन देखे? और ये हमारी आइडेंटिटी क्या है? इल्यूजन है, भ्रम है। ये इतनी सारी आइडेंटिटी है ना, ये सारे जो शरीर के रिलेशन में, ये सारे भ्रम। क्या होता है? आदमी सोचता है कि मैं शरीर हूँ, जब किडनी फेल होती है ना, उसको दिल टूट गया, ये हो गया मेरे को, ओ कैंसर हो गई मेरे फेफड़े में, गया। शरीर को स्वयं समझना कि मैं ही शरीर हूँ, तो वो एक मूर्खता है। शरीर को यूज करो। यूज कैसे करो? मनुष्य शरीर मिला है, बहुत दुर्लभ है, उस दुर्लभ शरीर को भगवान के साथ संबंध बनाने में यूज करो इसको। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे कि इस श्रीमद् भागवतम के इन श्लोकों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर को धर्मसुता, धर्मराज यानी यमराज के पुत्र के रूप में यहाँ पे संबोधित किया गया। धर्मसुता, धर्म साक्षात कौन है? यमराज, और उनका पुत्र है के रूप में धर्मराज बोलते हैं उसको, धर्मराज युधिष्ठिर। वो सोच रहे हैं चिंतयन् सुहृदाम वधम, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो सामने लड़े थे वो कौन थे? उनके वेल विशर थे, उनके रिलेटिव ही थे। उसमें सारे रिलेटिव साथ में सामने थे या इस साइड थे, तो दोनों साइड से मरे थे लोग। तो वो चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इतने सारे मित्रों का और मेरे रिलेटिव्स का वध हो गया। प्राकृतेन आत्मना, भौतिक विचार से वो ऐसा सोच रहे हैं, और स्नेह मोह के वशीभूत होके वो क्या है? शोक संतप्त हैं, बहुत ज्यादा शोक संतप्त हैं। युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, राजा बना दिया युधिष्ठिर को, उसके बाद भी उनका शोक खत्म नहीं हो रहा है। अभी भी वो सोचे जा रहे हैं कि मेरे कारण ये इतने सारे लोगों को मरना पड़ा, मेरे को एकमात्र राजा बनाने के लिए। इस तरह से वो सोच रहे हैं और दूसरों से कन्विंस भी नहीं हो रहे। पिछले श्लोक में देखा किन किन लोगों ने कन्विंस करने का प्रयास किया उनको? किन किन ने किया? वेदव्यास जी ने किया, और स्वयं भगवान कृष्ण ने उनको पेसिफाई करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उनसे वो पेसिफाई नहीं हो रहे हैं, शांत नहीं हो रहे हैं। अभी भी उनका जो मन है बहुत ज्यादा शोक संतप्त हैं, नॉर्मल नहीं हुए वो। जैसे हम देखते हैं जीवन में, जब हमारे कोई नियर एंड डियर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम लोग भी बहुत समय लग जाता है
नॉर्मल होने में, याद आती है, ये रहता है, वो रहता है, शोकग्रस्त हो जाता है एक सामान्य व्यक्ति की तरह। सामान्य व्यक्ति कैसे शोक संतप्त होता है अपने प्रियजनों की मृत्यु पे, वैसे ही एक सामान्य तुच्छ व्यक्ति की तरह जिनको कोई ज्ञान नहीं है, उसकी तरह धर्मराज युधिष्ठिर, जिनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर, वो शोक संतप्त हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो एक मन में प्रश्न उठना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि धर्मराज धर्मसुत बोलते हैं और धर्मराज बोलते हैं, उनको धर्म के सारे सिद्धांतों का उनको पता है कि ये शरीर केवल एक भौतिक शरीर, एक मशीन मात्र है, एक यंत्र मात्र है। ये सब पता होते हुए भी कैसे हो सकता है कि युधिष्ठिर महाराज इतना विलाप करें? उनको पता नहीं है अपना कर्तव्य, धर्म के लिए युद्ध करना है। इसलिए कुरुक्षेत्र में पहला जाता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव है। कोई वो साधारण युद्ध तो था नहीं। कौन सा युद्ध था? वो धर्म युद्ध था। और धर्म युद्ध में क्षत्रिय की ड्यूटी है कि सामने कोई भी पार्टी हो, तो पिता ही क्यों ना हो सामने, या भाई क्यों ना हो, या दादा को क्यों ना हो, कोई भी हो, लड़ना उसका कर्तव्य है। और ये बात कृष्ण भगवान ने, वेदव्यास जी ने सब समझाई कि ये धर्म युद्ध था और धर्म तुम्हारे पक्ष में था, तुम गलत नहीं थे, सामने वाले गलत थे। ये समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो विलाप किए जा रहे हैं, शांत नहीं हो रहे हैं, शोक संतप्त है, शोक किए जा रहे हैं। तो मन में डाउट आता है कि ये कैसे, साधारण व्यक्ति नहीं है, धर्मराज है, शास्त्रों का ज्ञान है, और छोड़ो स्वयं भगवान कृष्ण के वो संगीगण हैं, उनके साथ हैं। साधारण व्यक्ति थोड़ी भगवान कृष्ण के साथ उठता बैठता है, हो ही नहीं सकता कि साधारण व्यक्ति भगवान कृष्ण के साथ उठता बैठता हो। तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता जैसा ज्ञान दिया, और वो ज्ञान के बाद भी वो शोक संतप्त है, अभी भी कन्विंस नहीं हो रहे। क्या उन्होंने भगवत गीता नहीं सुनी थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है? लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे। ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सामान्य व्यक्ति की तरह वो विलाप कर रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति जिसको कोई ज्ञान नहीं है, सब्जी बेचने वाला कोई मर जाए उसके घर में तो कैसे विलाप करेगा वो, वैसे विलाप कर रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि उनको शोभा नहीं देता है। तो हमें समझना है कि सामान्य व्यक्ति की जो मनुष्य शरीर है, सामान्य व्यक्ति इसका महत्व नहीं जानता, मनुष्य शरीर का। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि एक मनुष्य जीवन में, मनुष्य का जीवन है, और अलग अलग जो जीव हैं, प्राणी हैं मनुष्य के अलावा, उनमें क्या अंतर है? यस, बुद्धि का अंतर है। मनुष्य अपना अच्छा भला सोच सकता है। सर्वश्रेष्ठ कॉन्शियसनेस सीमित लेवल है। बिल्कुल सही, ये सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक और उसमें योग्यता होती है मनुष्य में, पता है आपको क्या योग्यता होती है? मनुष्य ड्रामा कर सकता है, लेकिन जानवर ड्रामा नहीं कर सकता। पता है आपको? आपने देखा कभी कुत्तों का थिएटर? मूवी लगी है, सारे कुत्ते जो है इकट्ठे हो गए, बोले चलो आज मूवी लगी है, अपने समाज की मूवी है, ये मनुष्य समाज की नहीं है, अपने समाज की मूवी है, और हम लोग देखने चलते हैं। हमने देखा आपने गाड़ी भर के कुत्ते जा रहे हैं थिएटर में, उनका थिएटर अलग है, उनका समाज नहीं होता। वो लोग ड्रामा नहीं कर सकते, थिएट्रिकल प्ले होता है ना, ड्रामा, वो नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य लोग कर सकते हैं, तैयारी करके 2 घंटे का ड्रामा कर सकते हो स्टेज पे ड्रामा। जैसे होता है ना, अभी दशहरा आ रहा है, तो रामलीला होगी जगह जगह, अलग अलग जगह, दशहरा मैदान में भी रामलीला होगी। वो क्या है? एक तरह से ड्रामा है।
इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रामा होते हैं, नुक्कड़ ड्रामा शिक्षा देने के लिए, ये क्या है, समाज को शिक्षा देने के लिए। लेकिन उस ड्रामे में आपने देखा कि कोई व्यक्ति राजा बनता है, चाहे वो सड़क छाप हो, उसको एक्टिंग आती है, वो किसकी एक्टिंग कर सकता है? राजा की एक्टिंग कर सकता है। और एक दूसरा व्यक्ति जो है रानी की एक्टिंग कर रहा है, चाहे वो मेल कैरेक्टर हो फिर भी वो फीमेल का कर सकता है, फीमेल का रोल कर सकता है, वो रोल प्ले, वो रानी का एक्टिंग कर रहा है। तीसरा है मंत्री का एक्टिंग कर रहा है मंत्रियों में। चौथा उनका सेवक का एक्टिंग कर रहा है। इस तरह से व्यक्ति जो है ड्रामे में एक राजा का पहचान, आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं ना, वो ले सकता है, और वो अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको क्या कर सकता है? कुछ समय के लिए छोड़ सकता है। ओरिजिनल आइडेंटिटी छोड़ देगा और कुछ समय के लिए दूसरी आइडेंटिटी ले सकता है। 2 घंटे के लिए वो सोचेगा अपने आप को, मैं क्या हूं? राजा हूं। एकदम ऐसे कपड़े भी राजा के, और ऐसे करके, और भाव, और जो होता है ना चलने का ढंग, सोचने का ढंग, सब कुछ, बोलने का, देखने का, बैठने का, आसन पे कैसे बैठना है, राजा कैसे बैठता है, वो सारी चीजें वो क्या कर सकता है? अडॉप्ट कर सकता है। आइडेंटिटी पूरी तरीके से ऐसा लगेगा आपको राजा ही। हो सकता है कई बार तो इतना परफेक्ट प्ले करते हैं, इतना परफेक्ट करते हैं कि उनके घर वाले भी पहचान नहीं पाए कि ये अपना ही आदमी है क्या। घर वाले भी नहीं पहचान पाते कई बार, सच्ची में। ऐसे ऐसे ड्रामा करके, ऐसी वेशभूषा पहन के, इसका मतलब कंप्लीटली उसने क्या किया? आइडेंटिटी चेंज कर ली, अपनी दूसरी आइडेंटिटी ले ली उसने। लेकिन 2 घंटे बाद ड्रामा खत्म हुआ, अब वो फिर नाटक करेगा सड़क पे आके, मैं राजा हूं, तो लोग पत्थर फेंकेंगे उस पे, बोले हो गया तेरा ड्रामा, 2 घंटे का ही था, अब चल घर पे वापिस से अपना नॉर्मल जीवन जीना वापस से शुरू कर देते। सामान्य जीवन जो घर पे जी रहा था, जैसे घर पे क्या कार्य कर रहा था, वो वापस से वो अपना सामान्य जीवन, सामान्य कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो ये स्पेशल योग्यता, क्वालिफिकेशन केवल मनुष्य के पास है। या आप देखोगे कि भालू का समाज, या फिर शेर का समाज, या फिर कुत्तों का समाज, ये लोग जो है ऐसे ऑर्गेनाइज करके ड्रामा प्ले, इस तरह से शिक्षा देने के लिए, इस आइडेंटिटी वो लोग चेंज नहीं कर सकते। बचपन में हम लोगों ने एक स्टोरी सुनी थी, सुनाते थे स्कूल में। क्या स्टोरी थी कि एक बार क्या होता है, एक भेड़िया होता है, भेड़िया, और भेड़िया जो है धोबी होता है ना, धोबी घाट, धोबी में क्या वाइट कपड़ों को नील देते हैं, वो जो थोड़ा सा नील देके वाइट करके, जो ब्लू कलर की नील होती है, उजाला आती है ना एक तरह से, वो नील देने का, तो उसका क्या एक अलग भांडा होता है उसके पास, धोबी के पास, पुराने ज़माने, अभी तो पता नहीं कैसे देते हैं वो लोग। तो वो नील का एक अलग था। तो कुछ भेड़ियों का झुंड आया वहाँ पे कुछ पानी पीने के लिए, इस तरह से। लेकिन इतने में धोबी आया, और धोबी ने भगाने का सोचा, तो भेड़ियों का झुंड भागा। उसमें से एक भेड़िया जो है उस नील के भांडे में गिर गया, और वो पूरी तरह से क्या हो गया? नीला हो गया। नीला होके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो वो नीला हो गया। तो नीला होने के बाद जो है वो जब जंगल में गया तो लोग उसको पहचान नहीं पाए, बाकी भेड़िए लोग और बाकी जंगल के प्राणी तो उसको पहचान नहीं पाए, बोले ये कौन आ गया। तो उसने सोचा कि इसका फायदा उठाया जाए, कलर चेंज हो गया है तो इसका फायदा उठाया जाए। तो उसने क्या किया, बोले साक्षात वन देवी ने मेरा जो है इस जंगल का मेरे को राज्याभिषेक किया है, मैं राजा बन गया। कलर दूसरा होने से मैं राजा हूं अब इस जंगल का। साक्षात वन देवी आई और मेरा राज्याभिषेक किया, और जंगल का मैं हूं आज से राजा। सब लोग जो तुच्छ साधारण प्राणी थे, सब लोगों ने क्या है, सब लोगों ने प्रणाम करना शुरू कर दिया उस भेड़िए को। बोले साक्षात चेंज हो गया है, तो पूरा शक्तियां आ गई इसके अंदर, तो साक्षात वन देवी ने शक्तियां प्रदान की इसको सब।
तो सब लोग प्राणी सोच रहे हैं, शेर वेर भी सोच रहे हैं, बोले ये कौन सा राजा आ गया। तो सोचे थे जंगल का राजा तो कौन है, हम हैं, ये कहाँ से आ गया दूसरा। तो ऐसे सोच रहे हैं वो लोग। तो उसने जो है मतलब एक तरह से दिखाया कि आइडेंटिटी चेंज करने का प्रयास किया। उसने सोचा कि मैं सामान्य तरीके से जैसे भेड़िए भौंकते हैं रात में, भों भों करते हैं, वैसे नहीं करूँगा। लेकिन आदत से लाचार एक दिन रात में सारे भेड़िए भौंक रहे थे, वो भी वैसे ही भों भों करने लग गया। किस तरह से भेड़िए कैसे करते हैं ना आवाज़, रात में जो है जोर जोर से आवाज़ जो है करते हैं, वैसे ही वो भी करने लग गया। अब जो है सारे शेर वेर सब पहचान के, कोई वन देवी ने इसका वो नहीं किया, तो सामान्य भेड़िया ही है, कलर दूसरा हो गया उससे थोड़ी होगा। तो इससे पता चलता है कि एक प्राणी दूसरा प्राणी जो है ना वो आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन व्यक्ति हमारा जैसा मनुष्य है वो आइडेंटिटी दूसरी अपना सकता है। और इवन हमारी एक आइडेंटिटी नहीं, हम डेली जीवन में कई प्रकार की आइडेंटिटी चेंज करते हैं। दैनिक जीवन में कई प्रकार की, सुबह से लेके रात तक हमारी आइडेंटिटी हमारी चेंज होती रहती है। हम आइडेंटिटी के हिसाब से वर्क कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं, कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, जब वो ऑफिस में जाता है तो क्या आइडेंटिटी लेता है वो वहां पे, बॉस, आई एम द बॉस, मेरे अंडर में इतने कार्य कर रहे हैं। उनको डांटता भी है, उनसे रिपोर्ट मांगता है, उससे ये करता है। लेकिन जब आइडेंटिटी ये सब चल रहा है, मीटिंग चल रही है, सब चल रही है, एकदम घर से पत्नी का फोन आता है, बोला था ना 2 किलो सब्जी भिजवानी थी, तो वहां डांट भी सुनता है, तुरंत आइडेंटिटी चेंज, हाँ भिजवाता हूँ, अभी करता हूँ। वहां कुछ नहीं बोल सकता, वहां बॉस होगा, लेकिन तुरंत उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। थोड़ी देर बाद गया और मित्र मिलने आ गया उससे, दोस्त। अब दोस्त वाली आइडेंटिटी लोड हो गई उसके दिमाग में, और दोस्ती की तरह बिहेव करता है वो। दोस्त आ गया, अरे चलो यार थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं, उस रेस्टोरेंट में खा के आते हैं। तो इस तरह से रेस्टोरेंट में घूम रहा है उसके साथ। लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है कहीं पे, उसका फोन आता है पार्टी के बीच में ही, तो उसे पूछता है कैसी चल रही है पढ़ाई, सही चल रही है, पैसे वैसे की तो जरूरत तो नहीं है ना, सब ठीक चल रहा है, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है ना तेरा, बस। अब जो है उसने कौन सी आइडेंटिटी ले ली, पिता की, चेंज हो गई पिता की आइडेंटिटी। फिर जो है घर में मान लो छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, वो आके बोल रहे हैं दादाजी घुमाओ, घोड़ा बन जाओ, नीचे हो। मान लो एल्डरली पर्सन है, 50-60 साल का है, तो बोले घोड़ा बन, मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगा। तो ऐसे करके वो किसकी आइडेंटिटी ले ली, दादा की आइडेंटिटी, उसको सर्व कर रहा है फिर वो। इस तरीके से आप सोचोगे सुबह से रात तक सोने तक हम लोग कितनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं हमारे जीवन में, सेम आइडेंटिटी नहीं रखते हम। वो जो आइडेंटिटी हम चेंज करते हैं, एक आइडेंटिटी परमानेंट नहीं, ये ऐसे आइडेंटिटी जो चेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईगो। आइडेंटिटी जो चेंज करते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटी है हमारे पास, वो आइडेंटिटी लोड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा बोलने का तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा, उसके अनुसार ही हमारा क्या होता है, भाव होते हैं। जो भाव प्रकट करते हैं हम लोग, जो चिंता प्रकट करते हैं, जो कंसर्न प्रकट करते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। हमारी क्या आइडेंटिटी हम ले रखे हैं। उसी प्रकार शास्त्र बोलते हैं कि एक्चुअल में हम जो है शुरू से, जन्म से हम लोगों ने एक आइडेंटिटी, आर्टिफिशियल आइडेंटिटी ले रखी है हम लोगों ने। क्या, जैसे जन्म हुआ, मैंने मेरा हाथ उठाया, हाथ उठ गया, मैंने सोचा मेरा राइट हैंड उठ जाए, उठ गया, मैंने सोचा मेरा लेफ्ट हैंड उठ जाए, मैंने सोचा कि मेरा लेग आगे बढ़े, मेरा पैर आगे बढ़े, तो पैर आगे बढ़ रहे हैं। ये सब हमने सोचा, धीरे धीरे जो है हम लोग बिलीव करने लग गए, एक आइडेंटिटी ले ली हमने। वो आइडेंटिटी क्या ले ली हमने, हम शरीर हैं। हम क्या हैं, शरीर हैं। आत्मा ने एक आइडेंटिटी ले ली, एक पहचान ले ली कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। और ये शरीर अलग अलग रिलेशन में, मैं पिता हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं चाचा हूं, मैं ताऊजी हूं, मैं दादा हूं, मैं
इस समाज का हूं, मैं अग्रवाल समाज का हूं, मैं जो है शर्मा समाज का हूं, मैं सारस्वत समाज का हूं, मैं सैनी समाज का हूं। इस तरीके से शरीर क्योंकि भारतवर्ष में पैदा हुआ, आइडेंटिटी क्या सेट हो गई, मैं भारत का हूं, मैं शरीर हूं, मैं भारतीय हूं। ये शरीर राजस्थान में पैदा हुआ तो मैं कौन हूं, राजस्थानी हूं, मारवाड़ी हूं। तो इस तरीके से रिलेट करने लग गए। हम लोगों की सोच वैसे होने लगी क्योंकि हम अपने आप को क्या समझने लगे, आइडेंटिटी क्या सेट हो गई, मैं शरीर हूं। और हमारा शरीर में केंद्रित सारी एक्टिविटीज शुरू होगी, शरीर पे केंद्रित सारे जो कार्यकलाप हमारे शरीर पे केंद्रित हो गए। हम ओरिजिनली, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, इससे हम अलग अलग कैसे हैं। एग्जांपल देता हूं, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आज यार मेरे को रात में सपना आया, मैंने आज रात में सपना देखा, नींद के अंदर सपना देखा मैंने। आपने सोचा है कभी ऐसा? और आज जो है मेरे को रात में बिल्कुल बढ़िया नींद आई, कोई सपना वगैरह नहीं आए। ऐसा सोचा है आपने? मेरे को बढ़िया नींद आई, आज कोई सपने नहीं आए। और एक दिन ऐसा लगता है आज मेरे को बहुत सपने आए, बहुत सारे सपने देखे मैंने रात में। अब एक बात बताओ कि मैंने सपना देखा कि मैं तो सो रहा हूं। अगर आप अपने आप को शरीर समझ रहे हैं तो शरीर तो क्या कर रहा है, सो रहा है। तो सपने कौन देख रहा है? अगर शरीर सो रहा है तो सपने कौन देख रहा है, बताइए। यहां पे ये लिखा है आत्मा और मन। आत्मा के नहीं, मन जो भौतिक है, मन भी सोता नहीं कभी भी। सोता कौन है? केवल और केवल सोता कौन है रात में? शरीर सोता है। न आत्मा सोती है न मन सोता है। मन भी एक्टिव रहता है और आत्मा भी एक्टिव रहती है। तो सपने कौन देखता है? शरीर देखता है? नहीं। कौन देखता है? आत्मा। आत्मा ऑब्जर्व करती है रात में। रात में जो ऑब्जर्व करती है वो कौन है? आत्मा। शरीर लेटा रहता है, आत्मा रात में जब हम सोते हैं तो नेक्स्ट अलग अलग परिस्थितियों में वो जाती है और सपने देखती है, जिसको हम बोलते हैं सपने देखा। जैसे ही जगह वापिस जग गए, हमारे नॉर्मल कार्यकलाप जो शरीर के रिलेशन में थे वापिस से सुबह से ही शुरू हो गए। मेरे को बिजनेस जाना है, मेरे को फैक्ट्री जाना है, मेरे को ये करना है, मेरा ये ऑर्डर आया हुआ था, ये ऑर्डर डिलीवर करना है। इस तरह से मेरा वापिस से वो शुरू हो जाता है। लेकिन रात में जब सोता हूं वो चीजें बंद हो जाती है और रात में जो है आत्मा है अलग सपने देखता है। यानी आत्मा ऑब्जर्व करता है और रेस्ट मोड में रहती है ये मशीन। तो एक्चुअल में शास्त्र के हिसाब से आत्मा है और ये हमारी आइडेंटिटी क्या है? इल्यूजन है, भ्रम है। ये जो इतनी सारी आइडेंटिटी है ना, ये सारे शरीर के रिलेशन में ये सारे भ्रम है। आप कैसे कह सकते हो भ्रम है? मैं पिता नहीं हूं, मैं पुत्र नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। कैसे बोल सकते हैं कि मैं ये भ्रम है? इसका एकमात्र प्रूफ है कि ये आपकी आइडेंटिटी हमेशा नहीं रहती। आप सोचो, आपने शुरुआत में जब मेरा जन्म हुआ एक आइडेंटिटी, मैं बच्चा हूं। अरे ये तो बच्चा है, मैं बच्चा हूं, मैं छोटा बालक हूं। बच्चे बोलते हैं ना, अरे पिताजी मेरे को कैसे, मैं तो छोटा हूं, मैं तो छोटा बालक हूं। ये एक आइडेंटिटी थी, वो आइडेंटिटी रह गई, खत्म हो गई। और अब मैं कौन हूं? अब मैं जवान नवयुवक हूं, जवान नवयुवक हूं। और एक समय के बाद मैं जवान नवयुवक भी पीछे रह जाएगा और क्या हो जाएगा? मैं एक अनुभवशाली क्या हूं? वृद्ध हूं। मेरे पास अनुभव है, मैं अनुभवशाली वृद्ध हूं। एक समय ऐसा हो जाएगा और धीरे धीरे करके ये शरीर की जो आइडेंटिटी है, मैं बच्चा हूं, मैं नवयुवक हूं, मैं पिता हूं, ये सारी की सारी पीछे छूट जाती। इसका सीधा सीधा कनेक्शन है कि ये भ्रम है, ये वास्तविक चीजें नहीं है। जैसे ड्रामे में था ना, ड्रामे में 2 घंटे के लिए था और ये ड्रामा थोड़ा लंबा है। ये ड्रामा 10-20 साल का है। 10-20 साल में बच्चा रहा, 10-20 साल में युवक रहा, 10-20 साल में क्या रहा? वृद्ध रहा।
20-40 साल में पति रहा, पत्नी चली गई, पति नहीं रहा। अब क्या हो गया, पति थोड़ी बोलते हैं जिसकी पत्नी चली जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सोचो, इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे टेम्परेरी चीज होती है ना, जो होती है उनको रियलिटी नहीं बोलते शास्त्रों के हिसाब से। शास्त्र भगवत गीता के अनुसार रियलिटी, वास्तविकता वो है जो हमेशा परमानेंट रहती है, जो चेंज नहीं होती। जो चेंज होती है आइडेंटिटी, वो रियलिटी नहीं है, इसको बोलते हैं असत। जो चीजें चेंज होती है, जैसे शरीर चेंज होता है, ये शरीर हमारे पास एक समय के बाद ये शरीर नहीं रहेगा हमारे साथ, तो इसका मतलब क्या, शरीर में क्या था, एक रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है ये शरीर, क्योंकि चेंज हो जाएगा, ये एक समय के बाद नहीं रहेगा, शरीर अलग हो जाएगा और आत्मा अलग हो जाएगी। तब ये संसार है, सांसारिक लोग बोलेंगे कि वो तो चला गया, उस दिन बोलेंगे चला गया, गया, शरीर सामने पड़ा हो चाहे गया, लेकिन फिर भी गया, हिल नहीं रहा है। हिल कौन रहा था? इस शरीर को कौन हिला रहा था पहले? आत्मा हिला रही थी, आत्मा इसको चला रही थी, आत्मा इसको दौड़ा रही थी, आत्मा इसको सोचने पे मजबूर कर रही थी, आत्मा सपने देख रही थी, आत्मा ही है जो अलग अलग पहचान ले रही थी। ये पदार्थ पहचान नहीं ले सकता, इस पदार्थ के पास कुछ भी नहीं है। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है ना, तो इस शरीर अपना नाम भी खो देता है, नाम भी से भी कोई नहीं बोलता है कि मिस्टर सोहनलाल था, सोहनलाल तो गया, ये क्या बचा? उसका बॉडी बचा है, ये तो केवल, ये तो क्या रह गया? डेड बॉडी, डेड बॉडी बचा हुआ पीछे, कुछ नहीं बचा, गया वो तो, उसकी जर्नी अलग थी। इसका मतलब हमारे जो यहाँ पे आत्मा है, आत्मा वास्तविक रूप से संबंध बनाना चाहती है, आत्मा प्रेम करना चाहती है, आत्मा स्नेह करना चाहती है। वो कौन है? स्नेह किसका है? वो जो स्नेह निकल रहा है ना, वो शरीर का नहीं है, वो स्नेह आत्मा का है। जो रिलेशन बनता है ना, रिलेशन, जो संबंध बनाना चाहती है, वो आत्मा बनानी चाहती है। लेकिन कोई व्यक्ति चाहता है, आप में से मैं किसी को ऑप्शन दूं, एक जो है, मान लो यहाँ पे भगवान आए और भगवान ऑप्शन दे, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, बोले मरते दम तक तुम नवयुवक रहोगे, और एक ऑप्शन है कि तुम बूढ़े होते रहोगे और मरते दम तक, आप कौन सा चूज करेंगे? कि हमेशा जो है तुम जवान रहोगे? सबको ऑप्शन दिया जाए, आज चूज कर लो, एक चूज कर लो कि तुम्हें क्या चाहते हो, बूढ़ा होना चाहते हो या नवयुवक रहना चाहते हो, तो आप क्या चूज करोगे? सब क्या चूज करेंगे? कोई है इसमें से बूढ़ा चूज करेगा, मतलब बूढ़ा होना चाहता? हाँ, आप में से कोई है बूढ़ा होना चूज करेगा, पसंद करेगा? कोई करेगा? तो आप करोगे? नहीं करेंगे। सब लोग क्या रहना चाहते हैं? नवयुवक रहना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते हैं। सोच क्या है? बूढ़े हो रहे हैं तो चिंता हो रही है। जब हम दर्पण के सामने जाते हैं ना, मिरर के सामने देखते हैं, यार चमड़ी धीरे धीरे लटक रही है, बाल क्या हो रहे हैं? सफेद हो रहे हैं धीरे धीरे, तो चिंता हो रही है, क्योंकि ये हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए चिंतित हो रहे हैं। शरीर जा रहा है, क्योंकि शरीर पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। शरीर पे नियंत्रण किसका है? अब बताएं, हमारा नियंत्रण होता तो हम चाहते तो एकदम नौजवान, हंसते खेलते, एकदम सुंदर, बढ़िया ऐसे रहते ना। शरीर पे किसका नियंत्रण है? किसका नियंत्रण है? प्रकृति, काल का नियंत्रण है पूरा। लेकिन मनुष्य जीवन में, जैसे बताया, हम लोग ड्रामा में आइडेंटिटी लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा ड्रामा है, 10-15 साल एक आइडेंटिटी चलती है, इसमें एक पहचान चलती है। अगर आप चाहें इस पूरे भौतिक संसार के भ्रम से, मोह से बाहर निकले, मोह यही है, माया जो है हमें भ्रमित करके रखती है। और भ्रमित कैसे करती है माया? हमें कैसे ट्रैप कर रखा है, हमें फंसा रखा है इस जीवन में। आपको भगवान से दूर कैसे करेगी? आपको समय नहीं देगी। आपको ऐसा लगेगा मेरे पास समय नहीं है। आपका समय सारा कहां जा रहा है?
आप सुबह से शाम तक आप कैलकुलेट करोगे, आप गणना करोगे, आपका पूरा समय जा रहा है शरीर में, शरीर के भरण पोषण में, शरीर से जुड़े हुए लोगों के भरण पोषण में। ये मेरा संबंध है, समाज के लिए है, मेरा ये है, मेरा वो है, क्योंकि आपको एक फॉल्स आइडेंटिटी दे दी, आप उसमें फॉल्स आइडेंटिटी में पढ़ के अपना समय जो है क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, भ्रम में जा रहा है, नष्ट हो रहा है समय। आपको सोचने पे जो माया है, आपकी सोच को, अपने माइंड को, आपके जो है ज्ञान को कवर करके आपको भ्रमित कर देती है, अज्ञान से, आपको अज्ञान से भ्रमित करती है। आप जो है, आपके पास, आपको बोलो कि आप भगवत गीता पढ़ो, स्वामी जी समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, इतना सब कुछ करना है मेरे को। तो माया का सबसे बड़ा हथियार है कि आपका समय, आपको समय नहीं दे के आपको ट्रैप रखना है यहाँ पे। जो व्यक्ति ज्ञानी है उसको समझ में आ जाता है कि वास्तव में ये जो संसार है ये चलता रहा है, चलता रहेगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ना है यहाँ पे किसी को भी। हमें समय बचा के हमारा रिलेशन आत्मा के तौर पे, आत्मा को जो है सुदृढ़ करना है। आत्मा को सुदृढ़ करने का क्या है, क्या उपाय है? आत्मा को सुदृढ़ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए? आत्मा सुदृढ़ कैसे होगी? आत्मा कब पहचानेगी? आत्मा को आत्म साक्षात्कार कब होगा कि मैं कौन हूं? अभी तक तो हम सोच रहे हैं हम शरीर हैं, मेरा नाम मोहनलाल है, मेरा नाम राधे श्याम है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, सब लोग सोच रहे हैं, पूरा संसार यही सोच रहा है सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक पूरा जो है इस शरीर के लिए ही कार्य कर रहा है। एक्चुअल में देखें ना, ये शरीर हमारे लिए एक पनिशमेंट है। जब हमें शरीर दिए थे ना, भौतिक शरीर, एक आत्मा के लिए क्या है? पनिशमेंट है। कैसे कैसे है पनिशमेंट? इस शरीर में हमेशा व्यक्ति चिंतित रहता है। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, असत ग्रहात, चिंता किस बात की है? क्योंकि ये शरीर छूट जाएगा। आइडेंटिटी उसने बना रखी कि मैं शरीर हूं, अब शरीर छूटता है तो चेंज हो जाता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति, मान लो एक कार है उसके पास, और वो कार को क्या समझ रहा है कि मैं ये कार हूं, अपने आप को किससे आइडेंटिफाई कर रहा है? मैं कार हूं, मैं कार हूं, मैं कार हूं। उसने सोच लिया शुरू से ही, बचपन से सोच लिया मैं कार हूं, मैं कार हूं। वो कार के अंदर बैठा है, लेकिन सोच क्या रहा है? पहचान किससे, अपनी आइडेंटिटी किससे बना रखी है उसने? मैं कार हूं, मैं कार हूं, मैं कार हूं, मैं कार हूं। और जैसे ही कार को कुछ भी होता है, कार खराब होती है, कार का एक्सीडेंट होता है, तुरंत उसको क्या लगता है? धक्का लगता है, रोता है, वो परेशान होता है, अरे मेरे लग गई, कार को लग रही है तो मेरे लग गई, अरे मेरे लग गई, मेरे लग गई, चिल्ला रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है बहुत तेज, लग गई, लग गई, मेरे लग गई। लेकिन एक व्यक्ति जो ज्ञानी है वो बोले, अरे तू क्यों रो रहा है? कार तो तेरा बाहरी आवरण है, मशीन है, ये मशीन है केवल, इसको पेट्रोल दो, इसको पेट्रोल पिलाओ और चलाओ। एक तरह में पिलाना भी सही वर्ड नहीं है, पेट्रोल डालो इसमें, मशीन चलेगी। हम बोलते ना कई बार पेट्रोल पी रही है, तो ये थोड़ी जीवित थोड़ी है मशीन जो पेट्रोल पिएगी। हाँ, कई बार ऐसा होता है पेट्रोल ज़्यादा खाती है, तो खा रही है मशीन, कार पेट्रोल खा रही है? नहीं, एक्चुअली में वो मशीन है, पेट्रोल को जला रही है, जल के उससे एनर्जी निकल रही है और आगे चल रही है। वैसे ही ये जो शरीर है, भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोला है, ये क्या है? एक आत्मा का बाहरी आवरण है, आवरण, और ये मशीन है। आप सोचो, आप में से कितने लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं? यहाँ है कि बायोलॉजी की लैब में 12th क्लास में बायोलॉजी देखिए, प्रभु मुस्कुरा रही है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, ये मुस्कुरा रहे हैं। बायोलॉजी की लैब में जाना, वहाँ पे हड्डियों का एक कंकाल लटका रहता है, देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है हड्डियों का कंकाल? और हड्डियों के कंकाल में ये जो है ना पंसलियां होती है, पंसलियों के नीचे मैं लगा दूं 2 ब्लैडर, 2 फेफड़े, इधर नीचे 2 टंगा दूं किडनी, और उस मशीन के चारों ओर बढ़िया से क्या कर दूं, पैकिंग करके एक चमड़ी की, वो क्या होता है,
चमकती हुई, चमड़ा चमकता है ना, चमड़े का बैग लाते हैं, जूते लाते हैं, चमकता है, तो चमड़े की इस पे क्या कर दूं, चमड़ी की पैकिंग, बढ़िया पैकिंग कर दूं। बट अंदर क्या है इसमें, इसमें क्या है अंदर, इस चमड़ी के नीचे क्या, मांसपेशियां हैं, और मांसपेशियों के नीचे क्या है, मांसपेशियां, मांस है, मांस के नीचे हड्डियां हैं, हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों के ऊपर ऊपर मांस है, ऊपर चमड़ी है, और उसके अंदर रक्त बहता है, मैं खाता हूं, खाना पचता है, और रक्त के द्वारा शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। सिंपल, ये मशीन है। अब आप सोचो कि हड्डियों का ढांचा मैं हूं, ये थैला जो बैग है ना, ये बैग एक हड्डियों का बैग है, ये बना हुआ बैग, इसको बैग बोलते हैं। शास्त्रों में यही शब्द यूज किए हुए हैं, कुणपे त्रिधातु के, क्या श्लोक, हाँ, ईशा यशात्म कुणपे त्रिधातु, यशात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, 3 धातु का बना हुआ ये क्या है, बैग है। आयुर्वेद इसको ठीक करता है 3 धातु के हिसाब से, कफ पित्त और वायु के हिसाब से करते हैं। एलोपैथी इसको और तरीके से ढूंढ के और वो ठीक करते हैं, वो अलग डायग्नोसिस प्रोसेस है। ये क्या है, टोटली मशीन है। टूट जाता है तो जोड़ देते हैं इसको, ये हड्डी कहीं से टूट गई तो क्या करेंगे, इसके लगाएंगे 2 स्क्रू, एक रोड लगाएंगे, पत्ती लगाएंगे साइड से, और स्क्रू लगाएंगे, सब जुड़ जाएगी। बस मशीन है, मैं थोड़ी हूं ये, मैं इस मशीन से क्या हूं, हेलो, ये फेफड़े और ये मैं थोड़ी हूं, किडनी। जब क्या होता है, आदमी सोचता है कि मैं शरीर हूं, जब किडनी फेल होती है ना, उसका दिल टूट जाता है, ये हो गया मेरे किडनी में, ओ कैंसर हो गई मेरे फेफड़े में, गया। अब तो चिंतित क्यों होता है, क्योंकि उसको पता नहीं आइडेंटिटी, तू आत्मा है, ये शरीर तू नहीं है, किडनी फेफड़े और ये तुम नहीं हो। वो अपने आप को क्या समझ रहा है, कार समझ रहा है। इसको कार से कर लो कंपेयर, शरीर मतलब कार है, एक आदमी का व्हीकल है, एक यंत्र है, इस यंत्र को अपने आप समझ रहा है, और ये यंत्र के होने की वजह से, और ये मिसकंसेप्शन, गलती से वो समझ बैठा है कि यंत्र मैं हूं, और इस यंत्र में जो कुछ भी होता है उसको इतनी चिंता होती है इसके बारे में, अब गया, ये गई, ये गया, ये फेल हो गया, ये सब फेल होना ही है, अब क्या सोचना है इसमें, आज नहीं तो कल 10 साल बाद 20 साल बाद फेल होना है, ये सब पता है, लेकिन फिर भी चिंता होती है, क्योंकि शरीर को समझ बैठा है मैं हूं, और ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है। लेकिन आप सोचो, बाकी जो जंतु हैं वो नहीं समझ सकते कि ये शरीर से अलग हूं मैं, लेकिन मनुष्य जीवन में हम समझ सकते हैं कि मैं शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा क्या है, भगवान का अंश है, और इसका शाश्वत संबंध किससे है, भगवान से है। लेकिन आप सोचो, लोगों को ये इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई शिक्षा ही नहीं है अभी इस कलयुग में कि हमारा एक और शरीर है, आत्मा का एक और शरीर है, आत्मा एक और शरीर ले सकती है, जो शरीर कभी भी बूढ़ा नहीं होता, जो शरीर में कभी भी कोई रोग नहीं होते, वो मृत्यु भी नहीं होती उस शरीर की, वो शरीर कभी जन्म भी नहीं लेता, न मृत्यु होती, ऐसा शरीर है। मनुष्य जीवन में हम लोग भगवान की भक्ति करके, उसको पता नहीं है कि मैं वैसा शरीर ले सकता हूं जो कि कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती उसकी, कभी रोगग्रस्त नहीं होता। ऐसा शरीर ले लूंगा तो क्या मेरे को चिंता होगी कभी, मैं हमेशा हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन उसके लिए माया जो है, आपको उसकी तैयारी करने के लिए माया टाइम नहीं दे रही। माया आपको किस में जकड़ के बैठी है कि तू ये शरीर है, इसी का ध्यान रख, मरते दम तक तेरे को इसी का ध्यान रखना है। अब बोला जाए कि अरे तैयारी कर, ये शरीर वास्तविक नहीं है, ये ड्रामा है, ड्रामा से बाहर निकल, वास्तविक शरीर की तैयारी कर। वास्तविक शरीर लेना है, जो कि हमारा वास्तविक शरीर है सच्चित और आनंद, सच्चिदानंद, भगवान का सच्चिदानंद है। भगवान का अंश होने के नाते हम भी क्या है, सच्चिदानंद है, भगवान के अंश हैं। जैसे सोना है, सोने का एक कण लूं तो वो भी क्या है, सोना ही होगा ना, वो पित्तल थोड़ी हो जाएगा, ये लोहा हो जाएगा।
नहीं लोहा है, नहीं, हम वास्तविक सोना है, हमारी आइडेंटिटी सोने की है, लेकिन हम माया की इस भौतिक संसार के संपर्क में आके मैं क्या बन गया हूं? जंग खाया हुआ लोहा। वास्तविक हमें पता ही नहीं है, और मैं सोच रहा हूं मैं लोहा हूं, मैं लोहा हूं, मैं लोहा हूं, मैं लोहा हूं। लोहे को जंग आ रहा है, धीरे धीरे जंग आ रहा है, मेरे को चिंता हो रही है, जा रहा है ये तो जा रहा है, क्योंकि समय उसको ले जा रहा है, वो चिंताग्रस्त रह रहा है। एक व्यक्ति जिसको ज्ञान है ना, वो कभी भी चिंता में नहीं पड़ता, उसको कभी चिंता नहीं होती, शरीर को कुछ भी हो, इस मशीन को नहीं होता। जिस प्रकार से किसी को पता है कि ये कार है, अगर कार टूटेगी भी तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही शास्त्र बोलते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये बाहरी आवरण अगर जाता भी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूं एक ऐसे शरीर की भगवान के अंश होने से, भगवान से संबंध बना रहा हूं मैं, और वो वास्तविक पूंजी होगी हमारी। जब शरीर छूट रहा होगा, लेकिन हमें एक संतोष होगा कि भगवान से मेरा नाता जुड़ रहा है। ये सारे नाते यहां से छूटने वाले हैं, अब कुछ भी करके पकड़ नहीं सकते इन नातों को, इन संबंधों को। वास्तविक नाता है मेरा भगवान से, और ये वास्तविक नाता हमारा स्टेब्लिश हो गया, वापिस से विकसित हो गया भगवान के साथ, जो मैं भूल चुका हूं इस माया के प्रभाव में, वास्तविक स्थापित हो गया, तो वो मेरे जीवन का एक सफलता है, वास्तविक सफलता है। इस संसार में कुछ भी बना लो, कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लो, 20 फ्लोर की, 20 माले की, वो मेरी सफलता नहीं है, क्योंकि वो चीजें मेरे काम नहीं आने वाली, एक समय के बाद वो छूट जानी है, यहाँ पे वो सफलता नहीं है। इस जीवन में मैं सोचूं कि मैं नाम कमा लूं, अरे साहब ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, 2-4 साल के 10-15 साल लोग बोल देंगे, बाद में कोई नहीं बोलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी 20 साल पड़े रहे बेड में, कोई नहीं बोला, बाद में भूल गए लोग, ये सब बड़ा नेता था, बड़ा नेता, क्या नेताजी थे अटल बिहारी, कोई नहीं बोल रहा, सब भूल जाएंगे। तो इस संसार में सब चीजें क्या है? असत हैं, टेम्परेरी हैं, क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए है। कुछ समय की चीजों में क्यों व्यर्थ करूं मैं अपना टाइम? वास्तविक इंटेलिजेंस, वास्तविक बुद्धि है, देखिए मैं ऐसा क्यों करूं? मैं समझ सकता हूं कि आइडेंटिटी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कार है तो कार को छोड़ के तोड़ दूं इसको पहले, नहीं। आप समझो ये कार है, कार को इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार को स्वयं समझना, शरीर को स्वयं समझना कि मैं ही शरीर हूं, तो वो एक मूर्खता है। इस कार को, इस शरीर को यूज करो। यूज कैसे करो? मनुष्य शरीर मिला है, बहुत दुर्लभ है, उस दुर्लभ शरीर को भगवान के साथ संबंध बनाने में यूज करो, इसको भक्ति करो, भगवान की सेवा में यूज करो इस शरीर को, इस कार को जो मिली है। नहीं तो ये वेस्ट तो हो ही रही है, वैसे भी समय जा रहा है, एक एक दिन दिन करके निकल रहा है। जन्म हुआ था मेरा 1975 में, आज होगी 2025, 50 साल चलेंगे। आप यूज करो, इसको यूज करो। आपके पास अच्छी कार है, उसको समझो कार है, ऐसे मत समझो कि कार मैं हूं, और फिर उसको चिंताग्रस्त हो रहा है, बैठ के कार में बैठा है और बोलते कार में हूं, कार में हूं, ये टूट जाएगी, ये हो जाएगा, ये पुरानी हो रही है, इसके टायर इसका इंजन खराब हो रहा है, इसके स्पार्क प्लग जा रहे हैं। इसे चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। कार को क्या देना है? दो, पेट्रोल देना है, पेट्रोल दो, ग्रीस करना है तो ग्रीस दो, टायर सप्लाई करना है, टायर दो, इसको हेल्दी कंडीशन में रखो, और समझो मैं आत्मा हूं, ये कुछ समय के लिए इस कार में बैठा हुआ हूं, इस शरीर में बैठा हुआ हूं, इस शरीर में कुछ समय के लिए हूं, अब इस्तेमाल करके मेरे को आगे बढ़ना है, और इस कार को तो एक दिन मेरे को छोड़ना है। ये एक दिन तो ऐसे होगी कि मैकेनिक बोल देगा, बोल साहब इसके बाद अब रिपेयर नहीं हो सकती, बहुत होगी, बहुत सर्विस करा ली आपने, इसकी इतनी थी, 20 साल चल पाती है कार, अब 20 साल के बाद क्या होगा? इसको कबाड़ी वालों को दे दो, वैसे ही होगा, स्क्रैप कर दो इसको, वैसे होगा। इस शरीर को एक समय आएगा, डॉक्टर साहब बोलेंगे ले जाओ इनको, सेवा करो इनकी, बुरा बोलो सेवा करो अब इनकी, बहुत हो गया, बस थोड़े दिन 10-15 दिन निकालेंगे। अब ये कौन निकालेगा? शरीर निकालेगा 10-15 दिन, मैं थोड़ी निकालूंगा। मैं तो क्या हूँ? आत्मा क्या है? शाश्वत है, भगवान का अंश है। तो ये समझना बहुत बड़ी रिलीफ है हमारे जीवन में, सबसे बड़ा इंटेलिजेंस रिलीफ मिल जाएगी हमें, सारे चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। जिस दिन एक साक्षात्कार हो गया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा के लिए कार्य करना शुरू कर दिया,
उस दिन आप जो है इस संसार में सबसे प्रसन्न व्यक्ति होंगे, सबसे बड़ी रिलीफ मिल जाएगी। कोई चिंता आपको परेशान नहीं कर पाएगी, कोई चिंता परेशान नहीं कर पाएगी। आप चिंता मुक्त, तनाव मुक्त, एकदम खुश प्रसन्न चित्त। मैं आत्मा हूं, शरीर थोड़ी हूं। तो यहां पे युधिष्ठिर महाराज ऐसा बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, शोक संतप्त हैं, लेकिन लगता है कि युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज हैं, उनको पता नहीं है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, उनको ज्ञान है नहीं। वो तो बहुत जो उनको पूरा आत्म साक्षात्कार है। लेकिन ये भगवान का एक प्लानिंग था कि जिस प्रकार से अर्जुन भी भगवान का सखा है, उसको भी इल्यूजन नहीं हो सकता, वो मोह में नहीं आ सकता। लेकिन भगवान अगर चाहें तो उसको भी मोह में डाल के उनको क्या करना था, भगवान को क्यों डाला अर्जुन को मोह में उन्होंने? एक सामान्य व्यक्ति की तरह अर्जुन विलाप कर रहा है, अर्जुन बैठ गया था, क्यों डाला था मोह में? क्योंकि भगवान को भगवत गीता बोलनी थी। किसके लिए? हम जैसे सामान्य लोगों के लिए। क्योंकि अर्जुन की तरह हम ही विलाप कर रहे हैं, जैसे अर्जुन विलाप कर रहा था ना, वैसे हम कर रहे हैं विलाप इस संसार में। हमारे विलाप को खत्म करने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाया भगवान ने, माध्यम बना के क्या बोल दी? भगवत गीता। भगवत गीता संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा वरदान है भगवान की तरफ से। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको, सबसे बड़ा वरदान है। एक एक शब्द को समझना चाहिए हमें भगवत गीता के, और उसको अपने जीवन में अपनाना है। एक एक शब्द को समझ के अपनाना है हमें। सबसे बड़ा वरदान है भगवत गीता। वैसे ही भगवान जो है यहाँ पे युधिष्ठिर को वापस से किस में डाल दिया? मोह में डाल दिया। वो ज्ञानी व्यक्ति युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, लेकिन मोह में डाल के उन्होंने किस लिए डाला मोह में? ताकि ये जो है किसके द्वारा इंस्ट्रक्शंस लें? भीष्म पितामह के द्वारा। भीष्म से जो है ये निर्देश लें, और वो जो निर्देश हैं वो किस में रिकॉर्ड हो? भागवतम में। आगे भीष्म बोलेंगे क्या ज्ञान की बातें निकलवाने के लिए, भीष्म से ज्ञान की बातें निकलवाने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को किस में डाल दिया? इल्यूजन में, भ्रम में, माया में डाल दिया उसको। लेकिन हमें मत सोचना कि हमें भी भगवान ने डाल रखा माया। हम पड़े हुए हैं जबरदस्ती, हम निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता इसीलिए दी है, वो रस्सी डाली है कुएं में, हम कुएं में पड़े हुए हैं, रस्सी पकड़ के ऊपर आओ भैया। अंधकार के अज्ञान रूपी अंधकार के कुएं में हम लोग डूबे हुए हैं, और रस्सी डाली हुई भगवत गीता के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में। लेकिन हम लोग पकड़ नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये कुएं में मेरा काम है, यही है सारे काम मेरे, टाइम नहीं है मेरे पास रस्सी पकड़ने का। उसको पता ही नहीं है वास्तविक जीवन तो कुएं से बाहर है, कुएं में पड़ा है वो, तो बोले मैं यहीं रहूँगा। तो ये अज्ञानता का जो है कुआं है, और इसके अंदर पड़ा है। अगर नहीं चेते तो तैयार है फिर 84 लाख योनियां। और क्या करते रहेंगे 84 लाख योनियों में? जैसे कुत्ते, बिल्ली, भालू, शेर क्या करते हैं? 4 कार्य करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अगर मनुष्य जीवन में भी वही कार्य कर रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवत गीता को नहीं समझ रहे हैं, आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आत्मज्ञान के बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम भी उन्हीं के बराबर ही हैं। कोई विशेष नहीं है, बस खाली दो टांगे हैं और क्या बोलते हैं 2 हाथ हैं, वैसे उनके क्या है 4 टांगे होंगी, बस इतनी सी बात है, कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। तो वास्तव में मनुष्य जीवन दुर्लभ है, भगवान बता रहे हैं। और इन निर्देशों का, इस रस्सी का, ज्ञान रूपी रस्सी का हमें फ़ायदा उठा के हमें इस अंधकार रूपी संसार से बाहर निकल के सारी चिंताओं का समाधान करना है। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है। कब तक पड़े रहेंगे इस जन्म मृत्यु के चक्कर? कब तक तड़पते रहेंगे इस जन्म मृत्यु के चक्कर में? कब तक? तो वास्तविक है, एक वास्तविक गुरु के संपर्क में आके हम लोगों को पता करना है, और इस संसार से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। इसमें एंजॉय नहीं करते रहना, इसमें एंजॉयमेंट नहीं है, इसमें एक चिंता भी देगा बहुत सारी चीज़ों की। ये शरीर जो है तो एक तरह से पनिशमेंट है हमारे लिए, भौतिक शरीर। लेकिन फिर भी ठीक है, पनिशमेंट है तो क्या है, अब इसको यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से। ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल रहा है तो आप प्रॉपर तरीके से इसको इस्तेमाल करो, और आप जो है मुक्त हो, इस संसार से मुक्ति प्राप्त करो, भगवान की भक्ति प्राप्त करो। भक्ति प्राप्त करेंगे तो भगवान के धाम में सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करो।
तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें नित्य भगवान के नाम का जाप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के हरे नाम का कीर्तन में समय लगाना है। माया को समय नहीं जाने देना है। माया पकड़ के खींचेगी हमें, बोले ये लो, ये करो, दिखावा करो, यहाँ संसार में ये करना है, वो करना है। दिखावा करने के लिए पैसा इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करने के लिए समय जाता है। तो दिखावा छोड़ के समय बचा के भगवान के नाम का जप करना है, भगवत गीता का अध्ययन करना है, भगवान से हमारा संबंध बनाना है, भगवान के साथ हमारा संग करना है। जब हम जप कर रहे होते हैं ना, तो भगवान और भगवान के नाम और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। हम लोग भगवान से एसोसिएट कर रहे हैं उस समय, भगवान के संग कर रहे हैं उस समय बैठ के। तो नित्य हमें भगवान के नाम का उच्चारण करना है और उसका श्रवण करना है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है, भगवान का सेवा करना है, पाद सेवना, भगवान का अर्चना करना है। ऐसे हमारा जीवन जो है भगवत भक्ति में रम जाना चाहिए, तब जाके बोलेंगे ये जीवन हमारा सफल है। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे इसको विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई डाउट हो, कोई संशय? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।